वेलकम टू द कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में देखेंगे इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम लोग नंबर और वचन देखेंगे। वचन क्या होता है इंग्लिश में नंबर क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड 10 प्रश्न आप लोग के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो हिंदी में 3 प्रकार का वचन होता है। कौन कौन सा? एक वचन हो गया, द्विवचन, और होता है बहुवचन। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में 2 वचन होता है। कौन कौन सा होता है, इसको बनाते कैसे हैं, वो आगे आप लोग वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखिए, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे तरीका? तो पहला तरीका इस तरीके से पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्ट आप लोग को बोल दिया जाएगा व्हाट इज द प्लूरल नंबर ऑफ एमएलए। ठीक है, एमएलए। ठीक, इसका बहुवचन क्या है ये पूछा जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें अंतर क्या है? एक में दिया हुआ एमएलएस, मतलब एस लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे में एमएलआस दिया हुआ है, मतलब इसमें डबल एस लगा हुआ है। तीसरे में अपट्रोफी एस लगा हुआ है, ये जो है। चौथे में लगा हुआ है एसीएस। तो इसमें से कौन से ये वर्ड लगेगा, उसके बाद ये बहुवचन बनेगा, ये आप लोग को बनाना सीखना है। और ये इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो ये जो है पहला तरीका है क्वेश्चन पूछने का। इसी तरीके से एक तरीके से और पूछा जाएगा। दूसरा तरीका कौन सा है? ये वाला। इसमें दे दिया जाएगा चूज द करेक्ट वर्ड, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। दिया हुआ है द डेज आर कमिंग टू इनवैड। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है केवलरी, एक है केविट्रीज। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है केवेलरीज, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है केवेलरीज। इसमें डबल एस लगा हुआ है। ठीक है, इसमें आई एस लगा हुआ है, इसमें TRIES लगा हुआ है, इसमें RLY लगा हुआ है। तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा, कैसे आएगा, ये आप लोग को वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए केवेलरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घुड़सवार सेना। ठीक है, घुड़सवार सेना होता है। तो ये ऑलरेडी सेना है। सेना एक को थोड़ी ना सेना बोलेंगे ना, जो बहुत लोग रहता है इसको बोला जाता है सेना, है ना। मतलब एक और एक से अधिक, तो एक से अधिक रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेना बोलेंगे। तो इसमें ऑलरेडी ये जो है ये बहुवचन के फॉर्म में है, तो ऑप्शन ही आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही पता चलेगा। जो क्वेश्चन 1 देखे हैं और क्वेश्चन 2 देखे हैं, ये 2 अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, तो आगे इसका देखते हैं डिस्कस क्या होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो देखिए इंग्लिश में नंबर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है? तो ये जो होता है पहला होता है एक वचन, जिसको बोला जाता है सिंगुलर नंबर। ठीक है, दूसरा होता है बहुवचन, जिसको क्या बोला जाता है? प्लूरल नंबर। ठीक, तो इसको बोला जाएगा प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर किसको बोलेंगे भाई? एक वचन, जिसमें एक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसको बोलेंगे क्या? एक वचन। और जिसमें एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध हो उसको बोलेंगे बहुवचन। जैसे कि देखिए बॉय, बॉय का मतलब पता चल रहा है एक लड़का है यहाँ पे। ठीक है, एक लड़का। उसी प्रकार गर्ल का मतलब क्या है? एक लड़की है। ठीक, तो यहाँ एक का पता चल रहा है। ट्री मतलब हो गया एक पेड़। ठीक, कैट मतलब बिल्ली, लेकिन यहाँ एक बिल्ली होगा। ठीक, पेन, PEN दिया हुआ है एक पेन। लेकिन यदि इसी को हम लोग बहुवचन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? बॉयस हो जाएगा। एस लगाएंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा, मतलब अनेक लड़के। अनेक लड़के कहने का मतलब है एक से अधिक लड़का। ठीक है, यहाँ अनेक का मतलब आप लोग क्या समझिएगा? एक से अधिक। ठीक, गर्ल्स का मतलब एक से अधिक लड़की। ट्री का ये हो जाएगा ट्रीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक से अधिक पेड़। कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक से अधिक बिल्ली। पेन का इसी प्रकार क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक से अधिक पेन। तो इस प्रकार देखिए एस लगा है, इसमें भी हम लोग ट्री को यदि वो करेंगे तो एस लगाएंगे, कैट को करेंगे एस लगाएंगे, पेन को करेंगे बहुवचन बनाएंगे तो एस लगाएंगे। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा भाई कि हम किस वर्ड में एस लगाएंगे, या फिर किसी वर्ड में तो ईएस भी लगता है,
किसी में एस लगता है, किसी में डबल एस लगता है, किसी में बीच में परिवर्तन होता है। तो इसका भी अलग अलग नियम होता है, वो देखते हैं पहले। तो देखिए इसका सिंगुलर से प्लूरल मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने का क्या क्या इसका नियम है वो देखते हैं। पहला नियम क्या बोल रहा है, तो सिंगुलर नाउन के अंत में सामान्यतः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ क्या जो है सिंगुलर नाउन बोला गया है। नाउन क्या होता है, किसी भी वस्तु या पर्सन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाउन। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी स्थान को हो गया, जगह को हो गया, उसको बोला जाता है नाउन। नाउन मतलब होता है संज्ञा। मान लीजिए बॉय एक क्या है, नाउन है। ठीक है, क्योंकि बॉय क्या है, एक संज्ञा है। अब यदि इसको हमको बनाना होगा बहुवचन, बहुवचन कहने का मतलब है प्लूरल। ठीक है, ये बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा। तो ये बन गया बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आप लोग को बताया गया है ट्री। ट्री का मतलब क्या है, एक पेड़। और एक पेड़ जो है नाउन, देखिए सिंगुलर नाउन बोला है मतलब अकेला। ठीक है, सिंगुलर नाउन, तो ट्री मतलब एक पेड़ हो जाएगा। इसमें यदि एस हम लोग जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रीस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया बहुवचन। तो इस टाइप से ये बन जाएगा बहुवचन। इसमें भी अलग अलग नियम है भाई। ठीक है, कई लोग को क्या लगता है कि ये सरल लगता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी ऐसे घुमाया जाता है जो माथे से पसीना निकाल देते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। तो इस टाइप से इसमें एस लगा के बनाया जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि काऊ हो गया। काऊ मतलब तो गाय होता है, ये सभी को पता है। काऊ आ गया। ठीक है, इसमें एस लगा तो काउस हो गया। बुक में बुक्स हो गया। ठीक है, डेस्क का जो है ये सिंगुलर नाउन है। इस टाइप दिया हुआ है, क्या है, सिंगुलर नाउन। जैसे एंट मतलब क्या होता है, चींटी होता है। तो यहाँ एंट से मतलब एक चींटी से है। ठीक है, एक चींटी। लेकिन यहाँ एस लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक से अधिक चींटी। ठीक है, एक से अधिक। उसी प्रकार देखिए ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई। लेकिन यदि एस जोड़ देंगे ब्रदर्स मतलब क्या हो जाएगा, एक से अधिक भाई। ठीक है, एक से अधिक भाई। चेयर मतलब कुर्सी, चेयर्स मतलब कुर्सियां। ठीक है, हाउस मतलब घर, हाउसेस मतलब एक से अधिक घर। तो एक से अधिक घर को क्या बोलेंगे, घरे बोलेंगे। ठीक है, शर्ट का हो गया शर्ट्स, ये हो जाएगा एक शर्ट, ये हो जाएगा एक से अधिक शर्ट। ठीक, आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या बोलता है। यदि सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा हो, एस, और उसका उच्चारण क्या होगा, स होना चाहिए। और अंत में एस एच लगा हो, उसका उच्चारण सलजम का स होना चाहिए। डबल एस लगा, इसका उच्चारण स होना चाहिए। और सी एच का उच्चारण च होना चाहिए। याद रखिएगा सी एच का दो उच्चारण होता है, एक होता है च और एक सी एच का होता है क। ठीक है, जैसे तो इसमें बोला गया है सी एच का च उच्चारण, या फिर एक स रहे उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। याद रखिएगा कोई भी वर्ड है यदि उसमें एस हो लास्ट में, तो उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, उसमें ई एस जोड़ेंगे। जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल है क्लास। ठीक है, CLASS क्लास। इसमें दिया हुआ है लास्ट में डबल एस, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्लूरल क्लासेस। ठीक है, क्लासेस इस टाइप से। जैसे कि मान लीजिए एक सलजम का जैसे कि आप लोग को एक च का एग्जांपल देता हूं। एक च का एग्जांपल है मैच। क्रिकेट मैच तो आप लोग सुने होंगे, MATCH, इसको बोलते हैं मैच। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ S नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, कई लोग बोल रहे हैं अब पहले देखेंगे, जैसे कि मैच इसमें CH आया हुआ है, MATCH, तो S जोड़ के मैच बना देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये नियम नहीं बोलता। ठीक, यहाँ ES जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, मैचेस। ठीक है, मैचेस हो जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग इसका एग्जाम्पल है। अलग अलग एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ हो गया क्लास, तो ये हो जाएगा क्लासेस। ये हो गया एस, डबल एस है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ई एस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंगल एस है, गैस, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, गैसा। सा, सफेरा का सा आ रहा है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एस या सा, तो इसका ई एस लग जाएगा, गैसेस हो जाएगा। जैसे बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एक सा आ रहा है, तो ई एस लग जाएगा। ब्रांच में CH आ रहा है तो ES लगेगा। इसी टाइप ये सब में लगेगा। ठीक है,
आगे देखते हैं तीसरा नियम क्या बोलता है। दो नियम आप लोग देख लीजिए। इतना वीडियो को यदि आप लोग कवर कर देंगे तो आप लोग का नाउन वाला जो है हो जाएगा। अब देखिए मैं बताया सी एच का उच्चारण यदि क हो तो केवल एस लगेगा। यदि सी एच का उच्चारण क हो तो केवल एस लगेगा। जैसे कि हम लोग क्या देखें, मैच, MATCH, ये क्या हो गया, मैच, मैच लिखा है। यहाँ पे सी एच का उच्चारण क्या है, च है। लेकिन इसी प्रकार एक क्या होता है, सी एच का उच्चारण क भी होता है। जैसे कि बता दूं आप लोग को, स्टमक, STOMACH, या फिर आर का, ठीक है, ARCH। इसको आर्च नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं आर का, ठीक है। ये होता है स्टमच, नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्टमक, स्टमक, ठीक है। तो यहाँ क्या आया, सी एच का मतलब क आया, ठीक है। आर का, इसका मतलब सी एच का मतलब क्या हुआ, क हुआ। तो यहाँ हम लोग कैसे जोड़ेंगे, एस लगाएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ एस लगाएंगे, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, स्टमक्स, ठीक है, स्टमक्स। इसमें क्या हो जाएगा, आर्क्स, ARCH, एस, ठीक है। तो इसमें एस लगेगा। और जो ये वाला था च वाला, तो इसमें ES लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैचेस, ठीक। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। आगे देखते हैं, यदि CH का उच्चारण क हो तो एस लगेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टमक का स्टमक, स्टमक मतलब क्या होता है, पेट, तो इसका वो क्या हो जाएगा, प्लूरल, पेट्स, ठीक है। मुनार का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। एम्पायर मतलब क्या बोलते हैं, साम्राज्य, लेकिन इम्परर मतलब क्या होता है, शासक, इसको बोला जाता है सम्राट। किंग मतलब राजा होता है, ठीक है, लेकिन इम्परर मतलब सम्राट। मोनार का मतलब सम्राट, ठीक है। आर का मतलब मेहराब होता है, तो ये आर्क्स, आर्क्स, ठीक। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे का नियम देखते हैं। तो क्वेश्चन, जो ये वीडियो है इसको ध्यान से देखोगे तब आप लोग को समझ आएगा भाई, ठीक है। शुरू से अंत तक यदि बिना स्किप किए हुए देखोगे तब समझ आएगा। देखिए तीसरा नियम क्या बोलता है, जब नाउन के अंत में वाई हो, नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, तो उससे पहले कोई कंसोनेंट मतलब व्यंजन हो तो वाई को आई में बदल कर ES लगाया जाता है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मान लीजिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेता हूँ, लेडी, लेडी लिखा हुआ LADY, लेडी हो गया। लेडी मतलब जो लेडीज रहते हैं उन लोग को बोलते हैं, ठीक है, लेडी। तो इसमें देखिए आप लोग को क्या दिख रहा है, लास्ट में वाई दिख रहा है, उसके बाद डी दिख रहा है, कहने का मतलब है लास्ट में DY दिख रहा है। तो क्वेश्चन में इसमें वो नियम में क्या बोले हैं, नाउन के अंत में वाई हो, नाउन के अंत में तो वाई आ गया है, लेकिन इससे पहले कंसोनेंट, कंसोनेंट क्या होगा, व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से है, तो 5 स्वर को छोड़ के AEIOU, ये पांचों को छोड़ के अल्फाबेट में जो भी आता है व्यंजन कहलाता है। तो जैसे कि डी है, तो ये डी क्या है, व्यंजन है। तो इसमें क्या लगेगा, वाई के जगह में आई को हम आई लिख देंगे, वाई के जगह में क्या लिख देंगे, आई। तो यदि इसी को मैं बनाऊं इस नियम के थ्रू, क्या हो जाएगा, LAD, और वाई के जगह में आई लिख देंगे और ES जोड़ देंगे, LEDIES, तो ये क्या हो जाएगा, लेडीज, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि एक एग्जांपल और मैं आप लोग को बता दूं, बॉडी, ठीक है, बॉडी, ये छोड़, क्राई बताता हूँ, CARY, क्राई। लास्ट में क्या है, वाई है, उसके बाद क्या है, कंसोनेंट है, मतलब व्यंजन है, RY। तो इसमें क्या हो जाएगा, CRI, वाई आई में बदल जाएगा और ES लग जाएगा, तो ये हो जाएगा क्राइस। तो ये हो जाएगा इसका बहुवचन, ठीक। इसी प्रकार इसका अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, पहले में दिया हुआ है लेडीज, तो ये क्या हो जाएगा, लेडीज बन जाएगा। फैमिली में दिया हुआ है, यहाँ वाई आया हुआ है, लास्ट में देखिए, फिर कंसोनेंट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, आई में बदल जाएगा वाई और ES लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फैमिलीज। इसी प्रकार डायरी का डायरीज, बॉडी का बॉडीज, बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, क्राई का क्राइस, ठीक। नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो इसमें जितना नियम बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहीं से भी घुमा के उस दो टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, जब नाउन के अंत में वाई हो तथा उसके पहले वोवेल लगा हो, वोवेल मतलब स्वर, कहने का मतलब है AEIOU लगा हो, ये पांचों में से कोई सभी लगा हो, ठीक है। वोवेल स्वर तो आप लोग को पता ही है क्या होता है वो, ठीक। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल पे लेके बताता हूँ। जो हमारा एग्जांपल था कौन सा था, बॉय, ठीक है। मान ले जाए बॉय, लास्ट में क्या है भाई, वाई दिया हुआ है, लास्ट में वाई है,
और इसके सेकंड लास्ट में क्या हुआ है, ओ है, वो क्या है, वोवेल है, देखिए ये वाला, ठीक है। तो ये ओ और वाई है लास्ट में, तो इसका हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, बी ओ, और देखिए वाई है तो इसमें डायरेक्ट हम लोग एस जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, यदि स्वर हो तो केवल एस जोड़ के बनाया जा सकता है, तो बॉय का बॉयस हो गया। इसी प्रकार और भी जैसे एग्जांपल ले लें, क्या का एग्जांपल लेंगे, मंकी, MONKEY, मंकी मतलब क्या होता है, बंदर, तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, MONKEYS, मंकीस हो जाएगा। क्योंकि देखिए लास्ट में वाई है, इसके जस्ट एक पहले क्या है, वोवेल है, मतलब स्वर है, तो यहाँ एस लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मंकीस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। तो बॉय का बॉयस, टॉयस, मंकीज, कीस, वेस, हॉलीडे, प्लेस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 5। नाउन के अंत में यदि ओ हो और ओ से पहले कोई कंसोनेंट, ठीक है, जैसे कि एक हीरो है, ठीक है, हीरो, HERO, लास्ट में क्या है, ओ है, और इसके पहले एक व्यंजन है, कंसोनेंट आर है, ठीक है, तो ES लगेगा। जैसे कि इसमें हम लोग बोलेंगे ES लगा देंगे, लेकिन यहाँ हटेगा नहीं, बोलेगा क्या हो जाएगा, HEROES, हीरोस। ठीक है, इसी प्रकार और जैसे एग्जांपल ले लूं मैं आप लोग का, लास्ट में वो किसका आता है, मैंगो, MANGO, ठीक है, मैंगो। तो लास्ट में क्या है, ओ दिया हुआ है, और इसके सेकंड लास्ट में क्या है, मतलब ये ओ से पहले कोई कंसोनेंट, मतलब ओ से पहले देखिए, ओ से पहले क्या है, जी, और जी किस टाइप का वर्ड है, कंसोनेंट है, मतलब व्यंजन है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, नॉर्मल सा ES लगा देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, MANGOES, मैंगोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लूरल नंबर, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक वचन, और ये क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, अब देखिए इसका आगे अलग अलग एग्जाम्पल देखते हैं, अलग अलग टाइप का। तो इसमें हीरो का हीरोस हो गया, मैंगो का मैंगोस हो गया, पोटैटो, टी है और फिर ओ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटैटोस हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार ये सब दिया है, बेफेलो, वेल्केनोस, मॉस्क्यूटोस, निग्रोस। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसमें भी जैसे कुछ अपवाद टाइप का होता है, अपवाद होता है, कैसे अपवाद, जैसे कि फोटो हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल है फोटो, तो इसके में क्या लगेगा, एस लगेगा, ES नहीं लगेगा, फोटोस नहीं, फोटोस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हो गया कैंटो या पियानो, ठीक है, या रेशियो, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, केवल एस लगेगा। तो ये जो चार अपवाद है, इस चारों अपवाद को आप लोग याद करके रखिएगा, बाकी ये जो नियम है इसको अप्लाई करना। फिर नेक्स्ट है, जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले यदि स्वर लगे, वोवेल लगे, तो एस जोड़ेंगे। ठीक है, ये भी एकदम सरल है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोग के सामने, रेडियो, RADIO, तो यहाँ लास्ट में क्या है, ओ है, इससे जस्ट एक पहले क्या है, आई है, आई किस टाइप का है, वोवेल है, स्वर है, तो ये क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, रेडियोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियोस। इसी प्रकार अन्य एग्जांपल जैसे फोलियोस हो गया, बैम्बू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में ओ है, फिर ये क्या आ जाएगा, वोवेल आ जाएगा, सेकेंड ओ जो है, तो ये हो जाएगा, एस लग जाएगा, बैम्बूस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कुकू, ठीक है, एस क्या हो जाएगा, कुकूस। ठीक, यहाँ पे सी का मतलब क होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का नियम क्या बोल रहा है। तो आगे जो नियम है वो बोल रहा है कि, एक सेकेंड, ये 7वां नियम में आया था, ठीक है, जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को वी में बदलने के बाद ही एस लगता है। क्या बोले, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहे तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, वी में बदल देंगे। ठीक है, इसको वी में बदलेंगे और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल में लेके बताता हूँ, लाइफ, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन, LIFE, तो लास्ट में क्या है, एफ या एफ ही होना चाहिए, तो यहाँ एफ ई दिया हुआ है, तो इस एफ ई को हम लोग किस में बदलेंगे, वी में बदलेंगे और इसमें ई एस लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, LIFE को हम लोग वी में बदलेंगे, LIVES, लाइव्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन ये दिया हुआ है, अब ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसको बदला जाता है। जैसे कि इसका और अनेक एग्जाम्पल देखते हैं, लाइफ हो गया, कैल्फ हो गया, यहाँ लास्ट में क्या हुआ है, एफ आया हुआ है,
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे वी में बदल के, तो यहाँ वी में बदल दिया है और एस लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखना। लेकिन इसमें भी बहुत सारा अपवाद होता है, जैसे प्रूफ हो गया, रूफ हो गया, चीफ हो गया, क्लिप हो गया, क्लिप में डबल एफ है। ठीक है, सेफ हो गया, ड्राफ्ट हो गया, गुल्फ हो गया। तो ये होता है इस टाइप का प्लूरल नंबर। तो ये जो अपवाद है, इस अपवाद को आप लोग याद करके रखिएगा। जब भी डबल ओ टाइप का आए, जैसे प्रूफ हो गया, रूफ हो गया या टूफ हो गया, तो उसमें केवल एस लगेगा डबल ओ के बाद। ठीक है, ये वाले को याद रखिएगा। बाकी ये सब जो भटकाने वाला है ये तो खैर देगा नहीं, जो देगा वो इसी जो फॉर्मूला होगा, इसी जो नियम होगा, इसी नियम में आप लोग को भटकाया जाएगा। ठीक है, आगे है कुछ नाउन का प्लूरल उनके आंतरिक वोवेल को बदल परिवर्तन। आंतरिक वोवेल मतलब जो बीच का क्या होता है, स्वर होता है। वोवेल मतलब स्वर, इसको बदल के, जैसे कि एम ए एन मैन, यदि इसका बहुवचन लिखना हो तो एम ई एन हो जाएगा, मतलब आंतरिक कौन सा है, ए है। इसको ई में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। वुमेन हो गया, वुमेन को हम लोग क्या में बदल सकते हैं, यहाँ एम ए एन है तो एम ई एन आ जाएगा, इसके बीच का वो हो जाएगा। जैसे माउस दिया हुआ है तो एम ओ यू आई एस ई माउस है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा, एम आई सी ई। ठीक है, मतलब इसके बीच को, लास्ट का वर्ड क्या है, एम है, और सॉरी शुरू का वर्ड एम है, लास्ट का ई है, तो इसके बीच का जो है इसमें हम लोग परिवर्तन करेंगे। जैसे फूड, तो इसमें डबल ओ दिया हो, इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फीट। टूथ का टीथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। ये नियम को आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ नाउन का प्लूरल उनके आंतरिक वोवेल के अनुसार परिवर्तन होता है, ये तो देख लिए। ठीक है, लेकिन इसमें जब फुट मतलब क्या होता है, एक फुट का मतलब होता है पैर। ठीक है, यदि पैर्स बोलेंगे तो फीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैर्स। ठीक, पैर्स। लेकिन एक फुट का मतलब क्या होता है, नाप। जैसे कोई बोलते हैं ना, इसका हाइट कितना है, 6 फुट 6 फुट 5 इंच। ठीक है, इस टाइप से बोलते हैं। तो यहाँ फुट का मतलब क्या हुआ, एक सूचक से है, मतलब माप सूचक। ठीक है, नाप सूचक जो है इससे है, तो इस टाइप का अर्थ होता है। तो वो स्वयं ही क्या रहता है, प्लूरल रहता है। पैर क्या होता है, लेग मतलब पैर होता है और फुट मतलब पैर होता है। यदि ये दोनों का उच्चारण हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फुट का हो जाएगा फुट्स, फुट का फीट्स। ठीक है, यदि इस फुट का मतलब क्या होगा कि वह 6 फुट 6 मतलब 6 फुट 5 इंच है, तो इसमें हम प्लूरल बनाने के लिए फुट ही यूज करेंगे। ठीक है, चाहे 1 फुट हो चाहे 1000 फुट हो, ठीक है, ये फुट ही लगेगा। जैसे कि आप लोग को बता दूं, डजन, डजन क्या होता है, डी ओ जेड ई एन, डजन मतलब एक डजन में 12 आता है ना, तो ये भी क्या है, सिंपल वैसे ही रहेगा, क्योंकि एक डजन बता रहा है तो ये आ जाएगा 12। तो ये अपने आप में ही क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि नाउन के लास्ट नाउन में ई एन लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, कुछ नाउन जो होता है जिसमें ई एन, जैसे ऑक्स हो गया, इसमें क्या लगेगा, ई एन लगेगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सेन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है, जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्ड में ई एन लगेगा तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, आर यहाँ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ब्रदर में क्या हो जाएगा, ब्रदर में ई एन लगेगा तो ये ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रीथ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, ब्रदर में, ब्रदर में एक तो एस लगता है, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। लेकिन यहाँ पे ब्रदर का अलग मीनिंग है। ठीक है, यदि इसका हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रीथ। ठीक, ब्रदर का अलग मीनिंग है। जैसे कि देखिए, चाइल्ड में आर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या लगता है, ई एन लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, अब चाइल्ड्रेन थोड़ी ना बोलेंगे, चिल्ड्रेन बोलेंगे। मतलब चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब एक से अधिक बच्चा। तो इस टाइप से ये भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि फुट फीट का मीनिंग देखे ना, उसमें इसका दूसरा मीनिंग होता है। नेक्स्ट है, यदि भाई वाला आएगा, ठीक है, यदि ब्रदर का मतलब भाई आएगा तो उसमें हम लोग को क्या लगाना है, एस लगाना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
भाई नहीं आया, ब्रदर का मतलब जो सेंटेंस है उसके अनुसार पता चलेगा कि उस सेंटेंस में अदर क्या वर्ड लिखा है, ठीक है। इसमें देखिए कंपाउंड नाउन का प्लूरल इसके मुख्य शब्द के प्लूरल बनाने से होता है। कंपाउंड नाउन का बोला गया है, जैसे कि कंपाउंड नाउन में क्या समझ सकते हैं हम लोग, वाशरमैन, वाशरमैन, ठीक है, डब्ल्यू ए ठीक है, ये गलत हो गया, WASHER, ठीक है, वॉशर मैन, MAN। तो इसको यदि हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसके शब्द के मुख्य में प्लूरल बनाने में होता है। मुख्य कहने का मतलब है जैसे कि मेन, मेन इसका मुख्य वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, MEN हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, WASHER, वाशर, MEN, मेन, तो ये हो जाएगा प्लूरल। ठीक इसी प्रकार फादर इन लॉ हो गया, मदर इन लॉ हो गया। जैसे देखिए फादर इन लॉ, तो फादर में फादर मैन है तो इसमें हम लोग एस लगा देंगे तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। वॉशरमैन हो गया, पोस्टमैन हो जाएगा तो पोस्टमैन हो जाएगा ये, ठीक है। पैसर बाई है तो इसका पैसर्स बाई हो जाएगा। इसके मतलब मेन वर्ड कौन सा है, देखिए जैसे कि मैन ऑफ द वॉर, मतलब यहाँ मेन जो है ये क्या हो जाएगा, इस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है, इस पे फोकस किया जा रहा है। जैसे कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट मार्शल, तो कोर्ट शब्द को फोकस किया जा रहा है तो एस इसमें लगेगा, तो बोला गया है इसमें एस लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे पिक पॉकेट, तो इसका क्या हो जाएगा, पिक पॉकेट्स। अब यहाँ देखिए पिक में नहीं लगा है क्योंकि पॉकेट्स इसका जो है मेन है। पेन मेन मतलब कहने का मतलब ये जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक है, कंपाउंड नाउन है इसलिए इसमें लगा है। ठीक, आगे का नियम जो है वो देखते हैं। तो आगे का नियम क्या बोल रहा है, कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स की प्रधानता समान होती है और इसमें प्लूरल नंबर में चेंज बनता है। जैसे कि देखिए मेन सर्वेंट, मेन का मतलब क्या है, आदमी, और सर्वेंट मतलब क्या होता है, नौकर, ठीक है। तो मतलब जो पुरुष नौकर है उसको बोलेंगे मेन सर्वेंट, ठीक है। तो इसमें दोनों शब्द क्या है, मेन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में चेंज हो जाएगा, MEN लग जाएगा और यहाँ एस लग जाएगा, ठीक। जैसे वुमेन सर्वेंट, जैसे मैन डॉक्टर मतलब पुरुष चिकित्सक, तो इसमें मैन डॉक्टर्स लगेगा। वुमेन डॉक्टर, तो इसके दोनों पार्ट में चेंज होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यदि कंपाउंड नाउन है और इसमें दोनों पार्ट्स की प्रधानता है, ठीक है, कहने का मतलब वुमेन, वुमेन, और इसमें डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर भी है, ये भी मेन वर्ड है, और जो वुमेन है ये भी मेन वर्ड है। तो इसमें दोनों की प्रधानता हो रही है तो दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। अब ये सिंगल वाला जो नियम है वो लगेगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका स्वरूप सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही एक ही होते हैं। यदि उनके पहले एन दिस या दैट हो तो समझना चाहिए कि इनका प्रयोग सिंगुलर है, और यदि इनके पहले दीज, दोज या अधिक संख्या सूचक कोई शब्द हो तो इसका प्रयोग प्लूरल के समान होता है। जैसे कि देखिए क्या दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरण। अब इसमें बोला गया है जिनका स्वरूप सिंगल एवं प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं। यदि उनके पहले एन दिस या दैट हो तो समझना चाहिए कि इनका प्रयोग सिंगुलर में है, और यदि इनके पहले दीज, दोज या अधिक संख्या में हो तो ये समझना क्या चाहिए कि इसका मतलब ये जो है प्लूरल में है। जैसे कि देखिए दस, मैं आप लोग को एक सेंटेंस बना के बताता हूं। एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिस शीप आर माइन, ठीक है, दिस शीप आर माइन दिया हुआ है। अब ये उदाहरण को लीजिए, तो यहाँ दिस दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो शीप वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है। यदि यही क्वेश्चन क्या दिया रहता, यही क्वेश्चन दिया रहता, अ शीप इज माइन, ठीक है, अ शीप इज माइन, तो यहाँ पे जो होता शीप का मतलब ये होता सिंगुलर नंबर में। अब ये देखिए सिंगुलर नंबर है तो यहाँ आर के जगह में क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता, सिंगुलर नंबर में। जैसे कि देखिए यहाँ क्या दिखा है, गिव मी 3 पीस ओनली, कहने का मतलब क्या है, 3 पीस, पीस मतलब क्या हो गया, पीस मतलब पाइस, मतलब यहाँ पैसा है, पैसा से मतलब है पाइस, ठीक है, पीस नहीं है ये। तो गिव मी 3 पाइस ओनली मतलब मुझे 3 रुपया दो,
तो ये क्या हो गया, पाइस अपने आप में बहुवचन हो गया। ठीक है, यदि इसमें क्या रहता, गिव मी वन पाइस ओनली, तो यहाँ वन रहता तो ये सिंगल फॉर्म में आ जाता। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ, वन डियर इज रनिंग, तो यहाँ वन दिया हुआ है, मतलब एक जो हिरण है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, एक हिरण दौड़ रहा है, तो यहाँ डियर का मतलब क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, एक वचन। अब मान ले जाए इसी क्वेश्चन को यदि बहुवचन में मेरे को बनाना होता तो क्या हो जाता, इज, सॉरी दोज हो जाएगा, दोज डियर आर रनिंग। ठीक है, दोज डियर आर रनिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे दोज लग गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर जो है ये बहुवचन हो जाएगा, डियर जो है बहुवचन हो जाएगा। कहने का मतलब यदि दीस या दोस लगेगा पहले में तो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन ये वास्तव में क्या रहेगा, जैसे पुलिस देखिए, पुलिस का मतलब क्या होता है, पुलिस में कोई भी रैंक नहीं आएगा, जो पुलिस का वर्दी धारण किया है हम लोग उसको पुलिस बोल सकते हैं। और पुलिस में ऐसा नहीं है कि केवल एक पुलिस वाले को बोलेंगे, चाहे 10,000 रहेगा तो वहां भी पुलिस ही बोलेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि सेना हो गया, सेना, तो ये सेना क्या है, बहुवचन है, क्योंकि एक चीज को हम लोग सेना नहीं बोलेंगे, एक से अधिक है उसको हम लोग बहुवचन बोलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नाउन जिनका प्रयोग प्लूरल नंबर में होता है, जैसे स्केल्स मतलब तराजू, टाइंडिंग मतलब समाचार, मीजल्स मतलब चेचक, ट्राउजर मतलब पैजामा। ठीक है, इस टाइप से ये जो दिया हुआ है वर्ड ये अपने आप में क्या रहता है, प्लूरल नंबर में रहता है। अब मान लीजिए देखिए यहाँ सीजर्स दिया हुआ है, कैंची, यहाँ सीजर का मतलब एक कैंची होता है, लेकिन सीजर्स लगा देंगे तो कैंची आएगा। ठीक है, कार्ड का मतलब एक ताश होता है, यहाँ एस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ भी एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है, यहाँ भी एस लगा है, लेकिन ये आप लोग क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे, है ना, तो ये एस ही होगा। जैसे कि देखिए स्पेक्टल मतलब क्या होता है, चश्मा, और स्पेक्टल्स मतलब चश्मा, तो ये तो नॉर्मली एस बनाए हैं, लेकिन इनमें से कई जैसे टंग्स, ये क्या होता है, टंग्स मतलब चिमटा होता है। अब इसको हम लोग टंग नहीं बोल देंगे, टंग मतलब क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा, TOUNG, टंग मतलब दूसरा हो जाएगा, इसको टंग से बोलेंगे तभी ये चिमटा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल लेके बताऊं, SUN सन हो गया, सन मतलब सूर्य होता है उसी, और SON सन मतलब पुत्र होता है। ठीक है, तो दोनों के एक ही स्पेलिंग से देखिए कितना वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना। जैसे कि WAS वास मतलब क्या होता है, था होता है, और WASH यहाँ एच बस लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, वास मतलब धोना। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि यहाँ एस लगा है, मात्रा। ठीक है, टंग्स, टंग मतलब जीभ हो जाएगा, जो जीभ होता है वो, और यदि एस लग गया तो इसका मतलब हो जाएगा चिमटा। ठीक है, जैसे एमेंट्स हो गया, एमेंट मतलब दूसरा होता है, लेकिन एस लग गया तो इसका मतलब परितोषित हो जाएगा। बनाने का मतलब क्या है कि ये जो है दिया हुआ ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर में है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, पोलिस हो गया, ये सब क्या होता है, इनमें एस या ईएस लगाकर नहीं बनाया जाता, ये ऑलरेडी सिंगम मालूम होते जो पहले देखे, कैटल, वर्मीन, क्लेवरी, क्लेवरी मतलब क्या होता है, घुड़सवार फौज या घुड़सवार सेना। तो यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं यदि आप लोग को लेके जाऊं तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में क्लेवरी देखे, तो क्लेवरी मतलब ऑलरेडी क्या होता है, घुड़सवार सेना होता है। तो देखिए यहाँ घुड़सवार सेना के लिए तो एस वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप लोग को समझना है। ठीक, आगे देखते हैं 35 नंबर का, सॉरी 15 नंबर का, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, अब मान लीजिए एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जैसे कि मैं आगे पीछे मैथ बीच में ही उसने ICS की परीक्षा पास की। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिक्स स्पेलिंग। ठीक, तो यहाँ हम लोग मैथमेटिक तो नहीं बोलेंगे, यदि मैथमेटिक बोलेंगे तो वो क्या वाकिफ होगा, नहीं होगा, ये थोड़ा गलत लगने लगेगा, एस जोड़ेंगे तब होगा। मान लीजिए फिजिक्स है, PHYSICS, तो ये फिजिक्स मतलब क्या होता है, भौतिक विषय जो होता है उसको बोलते हैं
ठीक है। अब यदि इसी को मैं क्या लिख देता है, FISIC, तो फिजिक, ये क्या होता, कोई वर्ड होता क्या, नहीं होता। तो ये ऑलरेडी एस लगा हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। कहने का मतलब है ये सिंगुलर में आएगा, ठीक है। जैसे अल्फाबेट हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेनरी हो गया, म्यूजिक हो गया, इशू हो गया, मशीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, और क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, ऑफस्प्रिंग, नॉलेज, परसेंटेज, इकोनॉमिक, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, एडवांस, फिजिक्स, स्टेशनरी, ये सब दिया हुआ है, ऑलरेडी सिंगुलर है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे शब्द विदेशी भाषाओं के से लिए गए हैं। जैसे कि देखिए, अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है वो विदेशी भाषा से लिया गया है। कौन कौन से, जैसे एक्सिस, एक्सिस लिया गया है, एजेंडम लिया गया है, डेटम लिया हुआ, मीडियम लिया गया है। मतलब जो अंग्रेजी भाषा में यदि किसी भी विदेशी भाषा दिखेगा, विदेशी भाषा, तो वो हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल में ही आप लोग को दिखाई देगा। मतलब फॉर्म तो फर्स्ट रहेगा, जैसे दिस डेज हो गया, ये किससे है संबंधित है, प्लूरल से संबंधित है, ठीक है। थेसिस हो गया, प्लूरल है, जबकि यहाँ एस लगा है, कई लोग क्या बोलेंगे एस लग के बना है, ये थेसी, तो ये कोई वर्ड है क्या, नहीं है, ये ऑलरेडी थेसिस करके एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रबंध या शोध, ठीक, शोध वाला प्रबंध ना, ऐसा नहीं कि किसी सामान का प्रबंध करना, ठीक है। देखिए, आप किसी लेटर या वर्ब डिजिट का बहुवचन इस अपॉस्ट्रोफी दिया हुआ है, यहाँ नॉर्मल एस नहीं है, इस टाइप के डेस लगता है, उसके बाद एस लगता है, इसको बोले जाता है अपॉस्ट्रोसिस, ठीक है, अपॉस्ट्रोफिस, ठीक है। जैसे कि ए हो गया, यदि सिंगुलर लेटर है ये, जैसे एम हो गया, एम को यदि बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम्स, ठीक है, इस प्रकार से लग जाएगा, ठीक। जैसे केन हो गया, केन को बनाएंगे केन्स हो जाएगा, जैसे वुल्ड हो जाएगा, WOULD, वुल्ड हो गया। मॉडल है ये, वुल्ड को हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, WOULDS, ठीक है, वुल्ड्स हो जाएगा, इसका एक वचन से बहुवचन, ठीक। VIP का क्या हो जाएगा, VIPs हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो पहले हम देखे थे MLA, MLA जो दिया हुआ है, कहने का मतलब है यदि कोई संक्षिप्त नाम दिया रहता है, संक्षिप्त नाम, ठीक है, उसको हम लोग क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये इसका संक्षिप्त नाम MLA बोला जाता है। जैसे VIP का फुल फॉर्म क्या होता है, VIP का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, VIPs, ठीक है। जैसे कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें क्या लगेगा, CPUS, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक, प्लूरल बनाने के लिए। अब यदि कोई डिजिट है, मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, टेंस, ठीक है, 9 जो है तो नाइन्स, इस प्रकार अपॉस्ट्रोफी लगेगा, ठीक। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा, जितना नियम ये दे रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट और इजी नियम है। देखिए, मिस्टर और मिसेस का भी क्या होता है, मिस्टर मतलब एक हो गया, यदि मिस्टर सा बनाना हो तो ये मिस्टर्स नहीं होता, मतलब श्रीमान, एक श्रीमान हो गया, ठीक है। अब यदि इसमें हम लोग को प्लूरल बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, श्रीमांस। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो मिस्टर रहता है इसमें मेसर्स हो जाएगा, और जो मिसेस होती है इसमें मेस्डम हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड को याद करके रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि MRS इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, प्लूरल फॉर्म ऑप्शन में दे देगा MRSS, MRSES, या फिर MRS अपॉस्ट्रोफी, या फिर दे देगा मेस्डम्स, ठीक है। तो बहुत लोग का ये गलत आंसर हो सकता है, लेकिन वास्तव में यही क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और जिन लोग पैड टेलीग्राम में जुड़ के कंप्लीट सिलेबस वाइज सभी सब्जेक्ट का यदि तैयारी करना चाहते हैं, तो पैड टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इसका फीस है 599, और इसकी वैलिडिटी है एग्जाम तक, जब तक परीक्षा हो जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी है। जून के लास्ट तक आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फालतू के क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। मतलब 130 से 140 प्रश्न कवर कराया जाएगा, जो कि परीक्षा के पर्पस में बहुत ज्यादा मायने रखता है। यदि आप लोग 130 और 140 पूरा पढ़ के पूरा में नहीं ला पा रहे हैं, कम से कम 100 पार हो जाएंगे, तो आप लोग का सिलेक्शन तो फिक्स है, ठीक है। फुल एनालाइज के साथ PDF मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका फुल एनालाइज किया जाएगा। टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगा,
ठीक है, और पर्सनल गाइडेंस आप लोग को दिया जाएगा। ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप फीस पे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट और नेम अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम में सेंड कर दीजिएगा, वहां से आप लोग को ऐड कर दूंगा। अभी आप लोग को ऐड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आधा घंटा का। ठीक है, आधा घंटे के अंदर आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी अब क्लास में थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम करने लगा है ना, इसलिए आधा घंटा का टाइम आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, घंटा के निशान को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में आप।